हेलो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं आपको भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरा नाम रितेश गोयल। आज का ये सेशन भारतीय नौसेना के ऊपर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो ये भारतीय नौसेना का लोगो है, श नो वरुणा। तो हमारा आज का जो कंटेंट रहेगा, जिस पे हम बात करेंगे, वो रहेगा इंट्रोडक्शन, भारतीय नौसेना का इतिहास, भारतीय नौसेना के कुछ ऑपरेशंस, भारतीय नौसेना की शिप्स, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट प्रवरण, भारतीय नौसेना के कमांडोज, और हम किस प्रकार से अपनी भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना का जो मोटो है वो है शम नो वरुणा, जैसे कि हमने लोगों पे भी देखा था। इसका मतलब है कि मे द ओशन गॉड टू बी ऑस्पेशियस अनटू अस, यानी कि जो समुद्र के देवता हैं वो हमारी सहायता करें। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था, टू बी सिक्योर ऑन लैंड वी मस्ट बी सुप्रीम एट सी, यानी कि यदि हमें अपने आप को ज़मीन पर सुरक्षित रखना है तो हमें अपने तटीय इलाकों की, समुद्र की भी सुरक्षा करनी होगी, और बहुत ज़्यादा सटीकता से करनी होगी। ये हमारा भारतीय नौसेना का रैंक स्ट्रक्चर है, जिसे कि मैं टॉप टू बॉटम पढ़ूंगा। जैसे कि एडमिरल ऑफ फ्लीट वन पहली पोस्टिंग पे आते हैं, फिर उनसे उनके नीचे जो होते हैं वो एडमिरल टू होते हैं, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल, फिर कमोडोर होते हैं, फिर कैप्टन होते हैं, फिर कमांडर होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट होते हैं, और सबसे नीचे होते हैं सब लेफ्टिनेंट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह प्रवर्धन होता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण नई जानकारियाँ लेके आता रहूँ। तो आइए बात करते हैं जो कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। पहले तो मैं फ्लैग ऑफ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिखा देता हूँ। ये ऊपर राइट में आप देख रहे होंगे, रेड क्रॉस में बीच में चक्र है। तो हमारे फ़िलहाल अभी जो कार्यरत हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि टीवीएसएम और एवीएसएम जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। टीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल। जो हमारे एडमिरल हैं उनकी नियुक्ति 31 मई 2019 से वे सेवा में हैं। इसके बाद कुछ इनके बारे में नीचे विवरण है। इसमें फॉर्मेशन जो हमारी भारतीय नौसेना की हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि अभी 70 साल हो चुके हैं उसको। फर्स्ट होल्डर जो थे वो थे एडमिरल सर विलियम एडवर्ड पेरी, और जो इनकी तनख्वाह होती है, जैसे कि ये सबसे ऊंचा पद है नेवी का, तो इनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है, जिसे हम US$ 3,500 में कह सकते हैं। आइए बात करते हैं कमांड्स के बारे में। तो हमारी कुछ कमांड्स हैं
जिसे मुंबई में है पश्चिम नौसेना कमांड, विशाखापट्टनम में है पूर्वी नौसेना कमांड, कोची में है दक्षिण नौसेना कमान और पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान एवं निकोबार कमान। आइए इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये मैं दोबारा आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। पहले जो थे मराठा नेवी थी, जो स्टार्ट हुई थी कनौजी एंग्रा एज द दरिया सारंगा बाय द मराठा चीफ ऑफ सतारा, और until his death in 1729 he repeatedly attacked the colonial powers। और उन्होंने ब्रिटेन और पुर्तगाल पे जब तक वो उनका निधन नहीं हुआ तब तक हमला करते रहे, और उन्होंने काफ़ी सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वेसल्स को भी कैप्चर करा और उन्हें वापस भी भगा दिया। एडेड बाय मराठा नेवल कमांडर्स मांदाजी भटकर एंड मैनी भंडारी, कनौजी कंटिन्यूड टू कैप्चर एंड डिफीट द यूरोपियन शिप, और यूरोपियन शिप्स को भी डिफीट किया उन्होंने, और 1729 तक वो जब तक जीवित रहे तब तक हमारे देश की रक्षा करते रहे। फिर ब्रिटिश का टाइम आया तो उन्होंने रॉयल इंडियन मैराइन वर्ल्ड वार वन में शुरू की। द एक्सपेंडिचरी फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी दैट ट्रेवल्ड, जो कि क्या करती थी, फ्रांस, अफ्रीका, मेसोपोटामिया जैसे वर्ल्ड वार वन में भी जिसने हिस्सा लिया। एट द आउटसेट ऑफ द वार अ नंबर ऑफ शिप्स वर फिटेड आउट, और बहुत सारे शिप्स को फिटेड आउट करा गया आर्म्ड एट नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे में एंड द किडरपोर डॉक्स इन कोलकाता। द इंडियन मैराइन ऑल्सो kept द हार्बर्स ऑफ बॉम्बे एंड एडन ओपन थ्रू इंटेंसिव माइन स्वीपिंग एफर्ट्स। एक हॉस्पिटल शिप डिप्लॉय करी गई ताकि जिन्हें सोल्जर्स को चोट लगती है उन्हें ठीक करा जा सके समुद्र पे। द फर्स्ट इंडियन टू बी ग्रांटेड अ कमीशन वॉज सब लेफ्टिनेंट डी एन मुखर्जी, हु ज्वाइंड द रॉयल मैराइन इंडियन मैराइन एज इंजीनियर ऑफिसर इन 1928। ये कौन थे? ये पहले इंडियन ऑफिसर थे जो रॉयल इंडियन मैराइन में जिनकी नियुक्ति की गई। आइए बात करते हैं रॉयल इंडियन नेवी की। तो वर्ल्ड वार टू अब शुरू हो गया था, तो इन 1934 द रॉयल इंडियन मैराइन बिकम्स द रॉयल इंडियन नेवी। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द रॉयल इंडियन नेवी वॉज वेरी स्मॉल एंड हैड 8 शिप्स। और जब शुरुआत हुई, आप सोच नहीं सकते कि जब शुरुआत हुई जब हमारे पास केवल 8 ही शिप्स थे। द ऑनसेट ऑफ द वार लेड टू एन एक्सपेंशन, एडिशनली इंडियन सोल्जर्स सर्व्ड, और उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी वर्ल्ड वार टू में हिस्सा लिया। द रॉयल इंडियन नेवी रिटेन्ड इट्स नेम व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, और जब रॉयल इंडियन नेवी ने अपना नाम वापस पाया जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। कब? 1947 में। विद द कॉमनवेल्थ इट वॉज ड्रॉप्ड व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, और जब रिपब्लिक हुई जनवरी 26, 1950 में। तो 1950 से हमारी भारतीय नौसेना अपनी सेवाएं दे रही है हमारे तटों को और बहुत सारे समुद्री एरिया को सुरक्षित कर रही है। आइए एक्टिव नेवी शिप्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा शिप्स के बारे में विवरण नहीं मैं दूंगा, क्योंकि ये एक देश की सुरक्षा की भी बात है। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी इमेज के थ्रू आपको विवरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे ऊपर है INS विक्रम, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके नीचे है INS ज्योति, जो एक रिप्लेसमेंट टॉयलर है। उसके नीचे है INS जलसवा, जो एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्टर डॉक है। और उसके नीचे है कोरा क्लास एंटी शिप्स क्वालिटी लोग, जो कि 14,000 टन तक सामान। ये क्या है? ये इसी फॉर्मेशन में चलते हैं असल में हमारे भारतीय नौसेना के जहाज, ताकि
एक दूसरे की सहायता अलग अलग प्रकार से कर सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी सेनाओं में कुछ खास प्रकार के कमांडोज की नियुक्ति की जाती है, तो इसी प्रकार हमारी भारतीय नौसेना में भी मार्कोस मैराइन कमांडोज होते हैं, जिनका मोटो होता है द फ्यू। आइए बात कर लेते हैं मार्कोस के बारे में। मार्कोस है मैराइन कमांडो फोर्स, और ये एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो कि भारतीय नौसेना में 1987 से अपनी सेवाएं दे रहा है। इन्हें हम क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के नाम से भी जानते हैं। इनका जो स्पेशल ऑपरेशंस रहे हैं वो एम्फीबियस वारफेयर, काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, काउंटर प्रोफिलेशन। और मार्कोस जो हैं वो एक बहुत ही खतरनाक से खतरनाक टेराइन में अपनी सेवाएं देते हैं, खासकर कि समुद्री बड़े बड़े अभियानों में। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन INS अभिमन्यु। ऑन जुलाई 12, 2016 द नेवल बेस INS कर्मा वॉज कमीशन नियर, और विशाखापट्टनम में INS कर्मा करना जो है वो कमीशन किया गया है, परमानेंट बेस। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग क्या क्या इंक्लूड करती है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ओपन एंड क्लोज सर्किट डाइविंग, बेसिक कमांडोज स्किल इंक्लूडिंग एडवांस्ड वेपन स्किल्स, डेमोलेशंस, एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स, पैरा ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, ऑपरेशन ऑफ सबमर्सिबल क्राफ्ट्स, ऑफशोर ऑपरेशंस, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस फ्रॉम सबमरीन्स। स्काई डाइविंग भी सिखाई जाती है। वेरियस स्पेशल स्किल्स सच एज लैंग्वेज ट्रेनिंग, इंसर्शन मेथड्स एक्सेट्रा। और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टेक्निक्स, यानी कि बमों को डिफ्यूज करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट, आप ऑफिसर के तौर पर कैसे सेवाएं दे सकते हैं भारतीय नौसेना में। मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को एक बार डिफेंस में ज़रूर जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी प्रकार डिफेंस में सेलेक्ट हो जाए। उससे हमें पता लगता है कि किस लेवल की हम दे सकते हैं अपने देश के लिए, किस हद तक वो जाबाज मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसमें काफ़ी सारी दिखाई गई हैं। परमानेंट कमीशन आपकी एंट्री होती है कैडेट एंट्री, INA, CDS, NCC, नावल अमेंडमेंट, लॉ कैडर, लॉजिस्टिक कैडर। और शॉर्ट सर्विस में जनरल सर्विस, एविएशन, लॉजिस्टिक कैडर, लॉ कैडर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नावर, आर्मामेंट, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ऐसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होती है सीमैन ऑफिसर कैन स्पेशलाइज इन द फॉलोइंग: एविएशन, सबमरीन, गनरी एंड मिसाइल्स, नेविगेशन एंड डायरेक्शन, एंटी सबमरीन वारफेयर, कम्युनिकेशन, हाइड्रोग्राफ, डाइविंग। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच और एजुकेशनल ब्रांच में भी काफ़ी सारी एंट्री स्कीम मैंने यहाँ पर शो करी हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, 10+2 कैडर एंट्री होती है इसमें। और शॉर्ट सर्विस में जनरल सर्विस, सबमरीन, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है। ऐसे इंजीनियरिंग ब्रांच में 10+2 कैडर स्कीम होती है परमानेंट कमीशन में। शॉर्ट सर्विस में होती है जनरल सर्विस, सबमरीन, नेवल आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। एजुकेशनल ब्रांच में होती है परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस। MSc, MSc के थ्रू जाते हैं, ताकि बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है जगह जगह पर। तो उसी प्रकार परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन होता क्या है। परमानेंट कमीशन तो होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो परमानेंट कमीशन होती है ये आप जब तक रिटायर होते हैं जब तक रहती है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होती है ये एक टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।